हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन नॉलेज डाइस। मैं रमाकांत जी और आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन जो है 1/f = 1/v + 1/u और देखेंगे इसका कंप्लीट डेरिवेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका डायग्राम, उसके बाद करेंगे डेरिवेशन। तो हमने एक अवतल दर्पण ले लिया जिसके बाहरी साइड में पॉलिश की हुई है और P हो गया इसका पोल और F हो गया इसका फोकस और C सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र हो गया। तो चलिए मान लेते हैं कि C के यानी कि वक्रता केंद्र के कुछ दूरी पर AB एक वस्तु रखी हुई है। तो पहली प्रकाश की किरण वस्तु से होकर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष के समांतर है वह दर्पण के M पॉइंट से टकराकर दर्पण के फोकस से होकर निकल जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है जो दर्पण में टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जिस पॉइंट पर ये दोनों किरणें क्रॉस कर रही हैं उसी पॉइंट पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और हमने प्रतिबिंब का नाम दिया A1 और B1 और हम M पॉइंट से एक अभिलंब खींच लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर है और इस अभिलंब का नाम हमने दिया N यानी कि नॉर्मल। तो हमारा डायग्राम बनकर हो गया तैयार। अब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए डेरिवेशन। तो आप डायग्राम में ध्यान से देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ABC हो गया और दूसरा A1B1C और तीसरा A1B1F और चौथा MNF। तो सबसे पहले हमें 2 ट्रायंगल पर ध्यान देना है जो है ABC और दूसरा A1B1C। और आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखिए कि 2 कोण बन रहे हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और B पॉइंट पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है और B1 वाला भी 90 डिग्री का है क्योंकि AB जो वस्तु रखी हुई है वो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर है, इसलिए B पर बनने वाला कोण और B1 पर बनने वाला कोण 90 डिग्री के होंगे, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे। पहला ABC दूसरा A1B1C। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। हमने 2 त्रिभुज ले लिए A और B, इनकी भुजाओं के नाम दिए हमने IJK और दूसरे की XYZ। तो आपको तो पता ही होगा कि A में IJ लंब है और JK आधार है और B में XY लंब है और ZY आधार है। तो रूल ये होता है कि अगर 2 त्रिभुज आपस में समकोणिक यानी कि बराबर होते हैं तो दोनों के लंब के रेशियो आधार के रेशियो के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों त्रिभुजों में IJ और XY का रेशियो JK और ZY के बराबर होगा। सबसे पहले हमें लिखना है कि त्रिभुज ABC एंड A1B1C में कोण ABC = कोण A1B1C क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। और दूसरी लाइन लिखेंगे कि कोण BC = कोण B1C A1 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को। ABC त्रिभुज में AB लंब है और BC आधार है और A1B1C में A1B1 लंब है और B1C आधार है। तो जो रूल हमने अभी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि AB और A1B1 का रेशियो = BC और B1C के रेशियो। और इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोणिक हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुजों की MNF और A1B1F की। तो ये भी पहले वाले त्रिभुजों की तरह समकोणिक हैं, तो इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे और लिखेंगे कि त्रिभुज MNF तथा A1B1F में कोण MNF = कोण A1B1F क्योंकि N पर बनने वाला कोण और B1 पर बनने वाला कोण दोनों आपस में बराबर हैं। और दूसरी लाइन लिखेंगे कोण MFN = कोण A1BF/B1 क्योंकि A पर बनने वाले दोनों साइड वाले कोण शीर्षाभिमुख यानी कि अपोजिट एंगल हैं, इसलिए वो भी आपस में बराबर होंगे। तो जो रूल अभी समकोणिक त्रिभुजों के लिए हमने पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग दोनों त्रिभुजों के लंब का रेशियो उनके आधार के रेशियो के बराबर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं कि MN/A1B1 = FN/B1F। ओके, तो आप डायग्राम में देखिए तो आप देख सकते हैं कि AM लाइन मुख्य अक्ष के पैरेलल है, इसलिए AB और MN आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे बिकॉज MN = AB और MN की जगह हम AB लिख देंगे तो हमारी नई समीकरण निकल के आएगी AB/A1B1 = FN/B1F और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें इक्वेशन की लेफ़्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड भी बराबर होंगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं कि BC/B1C = FN/B1F और इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। तो अब आप डायग्राम में ध्यान से देखिए।
अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता तो एंड पॉइंट पी ध्रुव के बहुत ही निकट होता। तो इस सिचुएशन में Fn और Fp दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम Fn की जगह Fp लिख सकते हैं। इसीलिए इक्वेशन 3 में हम Fn की जगह Fp पुट कर देंगे, तो हमारी नई समीकरण निकल के आएगी BC/B1C इज़ इक्वल टू FP/B1F। ओके, तो अब डायग्राम में देखिए, अगर हमें B और C पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम PB में से PC माइनस कर देंगे, और अगर B1 और C के बीच की दूरी निकालनी हो तो PC में से PB1 को माइनस कर देंगे, और अगर हमें B1F के बीच की दूरी निकालनी हो तो PB1 में से PF माइनस कर देंगे, तो हमारी B1 और F की दूरी निकल आएगी। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे PB माइनस PC अपॉन PC माइनस PB1 इज़ इक्वल टू FP/PB1 माइनस FP। BC की जगह हमें PB माइनस PC इसीलिए लिखा है क्योंकि BC निकालने के लिए PB में से PC माइनस कर देंगे, और B1C की जगह BC माइनस PB1 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर B1 के C के बीच की दूरी निकालनी हो तो PC में से PB1 को माइनस करना पड़ेगा, और B1F की जगह PB1 माइनस FP इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमें B1F के बीच की दूरी निकालनी हो तो PB1 में माइनस FP कर देंगे, जिससे हमें B1F के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि हमें प्रूव करना है 1/F इज़ इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि UV/F क्या है। तो U है दर्पण से वस्तु की दूरी, और V है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और F है फोकस दूरी। तो आप डायग्राम में देखिए, तो दर्पण से वस्तु की दूरी है P और B के बीच की, और PB1 है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और PF है फोकस दूरी। अब क्योंकि ये सभी दर्पण के लेफ़्ट साइड में हैं तो ये सभी माइनस में होंगे, इसलिए हम सबके आगे माइनस लगा देंगे। ओके, तो एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें वक्रता त्रिज्या क्या है। तो P और C वक्रता के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, और हमें पता है कि R इक्वल टू 2F होता है, तो इसकी जगह पे हम 2F भी लिख सकते हैं। तो ये भी माइनस में होंगे क्योंकि ये भी दर्पण के लेफ़्ट साइड में है। ओके दोस्तों, तो लास्ट वाली इक्वेशन में इन सभी का मान पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन ये वाली निकल के आएगी, और इसके बाद हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन सभी में कर देंगे, तो हमारी नई इक्वेशन निकल के आएगी माइनस का U प्लस 2F अपॉन माइनस का 2F प्लस V इज़ इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस का V प्लस F, और इन सब में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, तो हमारी नई समीकरण निकल के आएगी प्लस 2F स्क्वायर माइनस V इंटू F इज इक्वल टू UV माइनस 2FV माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी नई इक्वेशन निकल के आएगी UF प्लस VF इज इक्वल टू UV, और अब हम इन सभी में UVF से डिवाइड कर देंगे, तो UF के नीचे लिख देंगे UVF प्लस VF के नीचे भी UVF लिखेंगे, और इज इक्वल टू UV के नीचे भी UVF लिखेंगे। तो पहले में UF कट जाएगा और बचेगा V, और दूसरे में VF कट जाएगा तो बचेगा U, और लास्ट वाले में UV कट जाएगा तो बचेगा F। तो हमारी नई समीकरण निकल के आएगी 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपसे हमारे किसी भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।